A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 12th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Matter of Concern. देखो, A Matter of Concern का मतलब हो गया एक ऐसा विषय जो चिंता का हो, यानी कि एक चिंता का विषय. A Matter of Concern on Indian Coronavirus. राइट अगर वेरिएंट कोरोना वायरस वेरिएंट का मतलब होता है रूप. अभी फिलहाल इंडिया के अंदर जो सेकंड वेव चल रहा है कोरोना वायरस का, और उसका जो वायरस है, जो उसका जो वेरिएंट है वो क्या है, एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है. क्योंकि ये जो फिलहाल अगर जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, तो ये वायरस क्या है, ये डबल म्यूटेंट है. और ये क्या है, डबल म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, म्यूटेंट होता है कि मान लो जो रूप बदल कर आता है. तो फिलहाल इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब रूप है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है, एक चिंता का विषय बना हुआ है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को आज स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल विदाउट एनी फर्दर डिले. द इंडियन वेरिएंट, देखो इंडियन वेरिएंट मतलब जो भारत वाला जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब यहाँ पे रूप हो गया, जिसको दिया गया B1617. ये किसका है, ये टाइप किसका है, कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है उसका जो टाइप है, जो कोरोना वायरस इंडिया के अंदर फिलहाल प्रिवलेंट है, जो फैला हुआ है, उसको वेरिएंट को, जो कोरोना वायरस है उसका जो वेरिएंट है V1617 है. एंड इट्स फैमिली, और इसी वायरस की जो फैमिली है ऑफ रिलेटेड कोरोना वायरस. मतलब कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे क्या वेरिएंट्स है, लेकिन इंडिया के अंदर कौन सा वेरिएंट है, B1617. और उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है कोरोना वायरस की, मतलब ये वायरस का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वायरसेस है, कोरोना वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट्स है, हैव बीन कैटेगराइज्ड. और ये सारे के सारे जो कोरोना वायरस की जो फैमिली है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है. कैटेगराइज का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, यानी कैटेगरी में रख देना, अलग अलग रख देना. सो हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. मतलब देखें, अगर बात की जाए तो वैसे अभी फिलहाल 3 या 4 टाइप के वेरिएंट्स मिले हैं. उनमें से जो इंडियन का जो वेरिएंट है B1617, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. मतलब एक ऐसा वेरिएंट है ये कोरोना का जो इंडिया के अंदर फिलहाल है, जो कि कंसर्न का विषय है, जो कि चिंता का विषय है बाय WHO. और ये किसने किया, WHO ने इस बात का अनाउंस किया कि इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा एक मैटर ऑफ कंसर्न, एक चिंता का विषय बना हुआ है. एज क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्लासिफाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग कैटेगरी में रखना. विच विल नाउ प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना ग्रेट इंटरनेशनल स्क्रूटनी का मतलब होता है समीक्षा, रिव्यू करना, ऑफ दोज who test positive overseas का मतलब इंडिया से बाहर की बात की जा रही है. तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो सारे के सारे मतलब जो इंडिया से बाहर है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनके अंदर ये वेरिएंट मिलता है B1617, जो कि एक इंडियन वेरिएंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल स्क्रूटनी होगी. अब इंटरनेशनल मतलब जो भी इंटरनेशनल लेवल के जो साइंटिस्ट होंगे वो इस वेरिएंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. राइट क्योंकि जो इंडियन वेरिएंट है B1617, ये थोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा सीवियर है, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है. राइट while there are several so called, मतलब सिर्फ B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ वेरिएंट्स हैं. वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न में फर्क क्या है. देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किसी भी जो वायरस है उसका जो इनिशियल स्टेज होता है, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कंटेन किया जा सकता है, तो वो हो गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन अगर वो स्प्रेड हो जाता है, वो अनब्रेकेबल हो जाता है, कंट्रोलेबल हो जाता है, तो उसके बाद वही वायरस क्या बन जाता है, आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है. और फिलहाल इंडिया के अंदर जो B1617 है, अब वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है. राइट तो बहुत बड़ा एक कंसर्न का विषय है. इसके अलावा while there are several so called variant of interest, only 3, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें 4 वेरिएंट्स का हम डिस्कस करेंगे. उन 4 वेरिएंट्स में से 3 जो वेरिएंट्स हैं वो क्या है, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जो इंडियन वेरिएंट है वो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है. देखिए ओनली 3 अदर देन
B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है have been categorized VOC। VOC का मतलब हो गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब वी जो अगर बात की जाए V1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, इसको कैटेगराइज किया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक सीवियर मतलब वेरिएंट है कोरोना का। और इसके अलावा जो 3 और जो वेरिएंट है उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे यूके का अगर बात की जाए तो यूके के अंदर कौन सा वेरिएंट मिला था कोरोना का, B117 जो कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। साउथ अफ्रीका के अंदर B1315 जो कि इंटरेस्ट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। एंड ब्राजील के अंदर भी पाया गया था एक वेरिएंट जिसको P2, ये भी आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। यूजुअली आमतौर पर इन द कंट्रीज दैट डिटेक्ट इमरजेंट वेरिएंट। इमरजेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक वेरिएंट्स इन द कंट्रीज, मतलब वो सारी की सारी कंट्रीज जहां पर ये जो वेरिएंट है उनको जो अनएक्सपेक्टेड था वहां पर उनको डिटेक्ट किया गया, वहां पर उनको पाया गया है। इट इज द हेल्थ अथॉरिटीज, और वहां की जो हेल्थ अथॉरिटीज है जहां पे ये जो वेरिएंट्स हैं इनको क्या किया गया है, इनको डिटेक्ट किया गया है। हु फ्लैग देम, फ्लैग का मतलब हो गया यहाँ पे सिंबल करना या सिग्नल देना, संकेत देना, इंडिकेशन करना। तो उनके जो जिन पर्टिकुलर कंट्रीज में ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट्स पाए गए हैं, वहां की जो हेल्थ अथॉरिटीज है उन्होंने इस बात का सिग्नल दिया है, इस बात का संकेत दिया है देम एज ए पोटेंशियल VOC। VOC का मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि ये जो पर्टिकुलर वायरस के जो वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, राइट। इस पे हमें क्या होना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा मतलब इस पे विचार करना चाहिए और इसको हमें बहुत केयरफुली तरीके से इससे डील करना चाहिए टू क्वालिफाई। अब यहाँ पे बताया गया है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न को मतलब देखो 2 तरह की यहाँ पे कैटेगरी रखी गई, तो एक तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर जो भी वेरिएंट को रखा जाता है वो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब किस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। टू क्वालिफाई एज 1, मतलब वो जो भी वायरस जो इस चीज को क्वालिफाई करेगा, द आइडेंटिफाइड वेरिएंट, आइडेंटिफाई जिसको ढूंढ लिया गया, वेरिएंट ग्रुप हो गया, मस्ट बी लिंक टू इंक्रीज ट्रांसमिशन, मतलब जिससे बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ हो, जिससे बहुत ज्यादा फैलाव हुआ, जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हो। और बी एसोसिएटेड का मतलब होता है बी टुगेदर विद, किसी चीज के साथ जोड़ना, विद मोर सीवियर डिजीज, या फिर मतलब क्या है जो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज क्रिएट करता हो। फाउंड टू बी इवेडिंग का मतलब होता है बच निकलना, इल्यूड करना। डिटेक्शन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जो कि RT-PCR की बात की जाए या जो कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं तो उन टेस्ट के अंदर भी वो डिटेक्ट ना हो, तो उन सारे के सारे वेरिएंट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न को क्वालिफाई करने के लिए वायरस को कौन कौन सी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज इन द सेंस ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाएगा। सबसे पहले उसे बहुत बड़ा ट्रांसमिशन होना चाहिए, बहुत मतलब उसका फैलाव होना चाहिए। दूसरा मतलब वो सीवियर डिजीज को पैदा करता हो, बहुत मतलब एक बहुत ही बुरी डिजीज को पैदा करता हो। और साथ के साथ वो जो वायरस है वो इवेड करता है, इवेड का मतलब धोखा देके निकलना या बच निकलना। जैसे जैसे मतलब कोविड का टेस्ट किया जाता है तो उसको कोविड के टेस्ट में भी डिटेक्ट ना किया जा सके तो उसको उस पर्टिकुलर वायरस वेरिएंट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डालेंगे। कंसर्न्स, चिंताएं, दैट द B11617 जो कि इंडियन वेरिएंट है कोरोना का, मे बी प्लेइंग अ रोल इन डिजीज इन स्प्रेड इन इंडिया। तो डेफिनेटली सी बात है अभी फिलहाल जो इंडिया के अंदर सेकंड वेव जो चल रहा है कोविड का, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्पांसिबल फैक्टर कौन सा रहा है, कहीं ना कहीं B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो डिजीज है कोरोना वो इंडिया के अंदर फैला हुआ है। अभी सेकंड वेव चल रहा है कोरोना का इंडिया के अंदर, वन एक्सप्रेस बाय साइंटिस्ट बाय मिड मार्च। और ये जो है ना एक्सप्रेस का एक्सप्लेन करना, और ये जो कंसर्न है कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने मिड मार्च के अंदर, मार्च के बीच में ही ये क्या कर दिया था, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था, उन्होंने इस बात को बता दिया था कि B1617 जो कि कोरोना का वेरिएंट है, इंडिया के अंदर जो फिलहाल कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, इतना स्प्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है यही रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा साइंटिस्ट है जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने मिड मार्च के अंदर ही उन्होंने इस बात को बता दिया था।
तो INSACOG, ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल नेम दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन मींस, देखिए सॉरी, ये इंडियन वायरस है, उसका नाम दिया गया है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ठीक है, ये मतलब ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है, द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम हैड फ्लैग्ड। ये मतलब क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आप कह सकते हो हैड फ्लैग्ड। फ्लैग्ड का मतलब यहाँ पे सिग्नल देना, अ वेरिएंट विथ टू कंसर्निंग म्यूटेशंस। देखिए ये जो INSACOG, द इंडियन SARS-CoV जीनोमिक कंसोर्टियम, ये जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस बात का फ्लैग किया, फ्लैग का मतलब इस तरफ इशारा किया है, अ वेरिएंट विथ टू कंसर्निंग म्यूटेशंस, जो इंडियन जो फिलहाल वायरस की बात की जा रही है कोविड की, ये डबल म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जनरल देखो म्यूटेंट का जो मीनिंग होता है रूप बदल कर आना। तो कहीं ना कहीं कोविड का जो फिलहाल जो ये जो वेरिएंट दिए गए हैं B1617, जो कि इंडियन वेरिएंट है, ये डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट का मतलब इसके अब पहले ये सिंगल म्यूटेंट था, अब ये डबल म्यूटेंट हो गया। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया, इसके अब दो रूप हो चुके हैं, और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, चिंता का विषय बने हुए हैं। पहला म्यूटेंट है E484Q और सेकंड L452R। ये दोनों के दोनों क्या है, कोविड का जो अपना अभी फिलहाल वेरिएंट है B1617, ये डबल म्यूटेंट है, और मतलब दो रूप है इसके, ये दोनों बताए गए E484Q L452R, ये डबल म्यूटेंट है, दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड इन अदर वेरिएंट्स एल्सवेयर। और मतलब ये जो क्या है सेपरेटली फाउंड, ये अलग से पाया गया इंडिया के अंदर, दूसरे अगर कंट्रीज की बताई बात की जाए तो ये डबल म्यूटेंट है, ये इंडिया के अंदर ही पाया गया है। तो इसी वजह से मतलब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है इंडिया के लिए, बिकॉज ये जो वायरस है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, एक बहुत ज्यादा एक सीवियर कैटेगरी में चला गया, बहुत ज्यादा लाइक वी कैन से बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो चुका है, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड का आपका एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं इट्स फैमिली। ये इंडियन वेरिएंट दिया है, तो इसकी इट्स फैमिली मतलब यहाँ पर यूज किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हैव बीन कैटेगराइज्ड आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया, उसके बाद V3 यूज कर लिया, इसके बाद टू क्वालिफाइड 2 + V1 आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, बी एसोसिएटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, हैड फ्लैग्ड का यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, INSACOG जो कि बोला था इंडियन, ओके, इंडियन कोविड इंडियन SARS-CoV जीनोमिक, ओके, कॉस्ट्रिया, ये जो फुल फॉर्म दिया गया था। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेड, उन्होंने कहा है, दे नाउ सीम्स टू बी अपीयर टुगेदर ऑन अ वेरिएंट। अब ये जो पर्टिकुलर हमने बात की थी, जो डबल म्यूटेंट की बात की जा रही थी, जो पीछे वाली स्लाइड में हमने किया कि जो कोविड का जो वेरिएंट हमारे अभी वो डबल म्यूटेंट हो चुका है, और ये दोनों के दोनों जो म्यूटेंट है, जो फिलहाल जो इंडियन वेरिएंट है उसके साथ दिखाई पड़ते हैं, यानी जो इंडियन वायरस है उसके अब डबल म्यूटेंट हो गए, दो रूप हो चुके हैं इसके। And that was linked a large fraction of cases in Maharashtra। और इस वजह से, क्योंकि अब ये जो वायरस है इंडियन जो वेरिएंट दिया गया है, ये मतलब क्या हुआ, इसको लिंक किया जाता है लार्ज फ्रैक्शन ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र, क्योंकि अब जो इंडियन वेरिएंट है ये क्या हो चुका है, डबल म्यूटेंट हो चुका है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा केसेस क्या किए गए, रजिस्टर्ड किए गए, एंड बिगेन टू बी कॉल्ड डबल म्यूटेंट। देखो मैं अभी अब तक बात कर ही रहा था, और इसको क्या बोला जा रहा है, डबल म्यूटेंट बोला जा रहा है। डबल म्यूटेंट मतलब जिसके दो चेहरे हैं, मतलब दो रूप हैं जिसके, और इवन ट्रिपल म्यूटेंट, इतना ही नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं बल्कि डबल म्यूटेंट नहीं बल्कि ट्रिपल म्यूटेंट है, यानी तीन रूप है इसके। एज इट ऑल्सो हैड अनदर इंपॉर्टेंट म्यूटेशन P614R। तो ये थर्ड भी बोला जा रहा है कि साथ के साथ मतलब ये डबल म्यूटेंट तो है ही है, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ट्रिपल म्यूटेंट है, क्योंकि आप इसके अंदर एक म्यूटेंट और ऐड कर दिया गया है P614R। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है इसके अंदर, ये उस वेरिएंट के अंदर जो इंडियन वेरिएंट दिया गया है। इन मार्च की अगर बात की जाए, नियरली 20% ऑफ द केसेस ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 20% केसेस जो थे, विच हैज कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, हैव बीन अमंग द मोस्ट अफ्लिक्टेड स्टेट्स।
अगर बात करता हूं कि सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड का मतलब हो गया सबसे ज्यादा इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब सबसे ज्यादा पीड़ित जो स्टेट है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड हुआ, सबसे ज्यादा जो पीड़ित रहा, वो महाराष्ट्र ही रहा। और मार्च के अंदर 20% केसेस थे। ओवरऑल अगर केसेस की बात की जाए इंडिया के अंदर, तो उसमें से 20% केसेस महाराष्ट्र के अंदर पाए गए कोविड के, वर बीइंग लिंक्ड टू द वेरिएंट। और मतलब जो महाराष्ट्र के अंदर 20% केसेस जो पाए गए ना, पूरे ओवरऑल अगर बात की जाए, तो उसमें से 20% केसेस कौन से वेरिएंट के थे? इसी वेरिएंट के थे जो कि फिलहाल B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, उस वेरिएंट के केसेस पाए गए थे महाराष्ट्र के 20%। हाउएवर, हालांकि इट वाज इन अर्ली अप्रैल, मतलब अप्रैल के अर्ली, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, दैट दिस वेरिएंट बिकेम फॉर्मली क्लासिफाइड एज अ लीनेज। लीनेज का मतलब यहां पर हो गया लीनेज, देखो डिसेंट, वंश। B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, और उसको क्या किया गया, इंडियन वेरिएंट की कैटेगरी में इसको रखा गया। मतलब ये जो B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, तो इस वायरस को इसकी क्या कर दिया, इसी की फैमिली में रख दिया गया, क्योंकि इसका ही वंश था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो B1617 जो कैटेगरी इससे बिलोंग करता था, इसको इस कैटेगरी में रख दिया गया। इट वॉज ओनली आफ्टर यूएस यूके लेबलिंग एट VOC। और उसके बाद क्या है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसने इसको लेबल किया, मतलब इसको कहीं ना कहीं एज अ VOC मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और उसके बाद यूके ने इस वेरिएंट को B1617 इसको क्या किया गया, इसको किस तरीके से सिंबलाइज किया, लेबल का मतलब इस पे लेबल चिपका देना कहीं ना कहीं। तो इसको यानी कि ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। That it was called so by health authorities in India। फिर उसके बाद मतलब जो इंडियन जो हेल्थ अथॉरिटीज है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो B1617 है, ये क्या है, एक वेरिएंट है जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, राइट। इनफैक्ट आखिरकार अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स, CDC का मतलब हो गया सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, और मतलब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की बात की जाए, इंडिया स्टिल डज नॉट हैव ए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर लेबलिंग वायरस एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, अगर बात की जाए कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर, तो उनके पास तो उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो वायरस को क्या कर पाते हैं, जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वायरस ऑफ इंटरेस्ट है या वायरस ऑफ कंसर्न है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी डज नॉट हैव ए क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्राइटेरिया हो गया, मतलब यहाँ पर फॉर लेबलिंग वायरस एज ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब इंडिया के अंदर अभी भी मतलब हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट, इतना ज्यादा डेवलप्ड या एडवांस नहीं है, जिससे कि हम क्या कर पाए, जो वेरिएंट है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसको क्लासिफाइड कर पाए कि इस पर्टिकुलर वायरस को हम किस कैटेगरी में रखें, कि क्या ये वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में जाएगा या वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में जाएगा। जहां तक बात की जाए इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहां पर तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एडवांस्ड है हमसे, तो वो तो इस बात को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर फिलहाल अभी भी इस बात की कमी है। क्लासिफाइंग का मतलब किसी चीज को श्रेणीबद्ध करना, अलग अलग तरीके से डिवाइड करना। क्लासिफाइंग वेरिएंट इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट। अगर बात की जाए, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम वेरिएंट को क्लासिफाइड कर देते हैं, वेरिएंट को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट है या सिर्फ हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, ये पर्पस नहीं है। बेस्ड ऑन द प्रिविलेंस, प्रिविलेंस का मतलब हो गया फैलाव, स्प्रेड। मतलब अगर इस फैलाव को देखते हैं, स्प्रेड को देखते हैं, सम वेरिएंट मे गो ऑन द टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन इन द रीजन ऑफ मल्टीपल ज्योग्राफी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मतलब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि इनिशियल स्टेज है किसी भी वायरस की, अगर उसको मतलब क्या है, उसको अगर वो क्या होता है, सम वेरिएंट मे गो ऑन बिकम डोमिनेंट स्ट्रेन, वेरिएंट मे गो ऑन टू बिकम इन रीजन ऑफ मल्टीपल जियोग्राफी। तो क्या होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर वेरिएंट जो होते हैं, वो जो मल्टीपल ज्योग्राफी उनको मिलती है, तो डेफिनेटली सी बात है वो क्या बन जाते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाते हैं। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी एक तरह का वेरिएंट ही है किसका, कोविड का। तो मतलब अगर जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इनको टाइमली अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो बाद में ये क्या बन जाते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाते हैं। क्योंकि जब इनको मल्टीपल जियोग्राफी मिलती है, तो इनका स्प्रेड भी बहुत जल्दी से होता है, इनका फैलाव भी बहुत जल्दी से होता है।
then it becomes the responsibility of the vaccine companies to check. अब मतलब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वैक्सीन कंपनी, जो वैक्सीन कंपनीज होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस बात की बनती है टू चेक, इस बात को चेक करें वेदर द वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वेरिएंट है वो क्या है, वेरिएंट वो बार बार में म्यूटेशन चेंज करके ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो वैक्सीन है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, वो एक पर्टिकुलर वैक्सीन को तो बना रही है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई भी वेरिएंट वो डबल म्यूटेशन हो जाता है, ट्रिपल म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या वो वैक्सीन उन म्यूटेशंस के लिए भी काम करेगी? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वैक्सीन कंपनीज की, तो इस बात को उनको इंश्योर करना चाहिए क्या उनकी वैक्सीन, मतलब ये जो अलग अलग वेरिएंट जो आ रहे हैं म्यूटेशंस के साथ आ रहे हैं, तो क्या ये इनकी जो वैक्सीन है वो उनके लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? तो ये बात जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है या वैक्सीन कंपनीज है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका ये दायित्व बनता है इसके वो इस बात को इंश्योर करें, राइट? तो ये आपके सेकंड स्लाइड का क्या एक्सप्लेनेशन हो गया। सो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए सेम यहाँ पर V2 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, उसके बाद 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया आपका। द मोस्ट एफ्लिक्टेड, देखो एफ्लिक्टेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो आप। द मोस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। इसके बाद डज नॉट हैव, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, डज नॉट के बाद आपने हैव यूज कर लिया। मे गो, मे आपका पॉसिबिलिटी शो करता है, और मॉडल वर्ब के बाद आप V1 यूज करते हैं। टू भी आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। जो पर्पल कलर में है वो आपके फ्रेजेस हैं, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं, और जो ग्रीन कलर में वो डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सच स्टडीज, मतलब अभी इस बात की स्टडीज की जा रही है इंडिया के अंदर। सच स्टडीज हाउ बीन, सच स्टडीज हैव ऑलरेडी बिगन इन इंडिया, मतलब ये जो स्टडीज है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बिगन हो चुकी है, ये ऑलरेडी ये स्टडीज स्टार्ट हो चुकी है। बट व्हाइल लेबोरेटरी स्टडीज हाउ शो दैट द वैक्सीन continue be to be effective, मतलब अभी जो इंडिया के अंदर ये जो स्टडीज है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्या ये जो वैक्सीन इंडिया के पास फिलहाल है, क्या वो ये जो अलग अलग वेरिएंट जो आ रहे हैं, क्या मतलब ये उन वेरिएंट के लिए इफेक्टिव होगी? While laboratory studies show, हालांकि जो लेबोरेटरी है, लैब्स की जो स्टडीज है इस बात को शो करती है वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, कि जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव रहेगी। मतलब कोविड का अगर डिफरेंट वेरिएंट भी आता है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोविड जो कोविड की जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो इफेक्टिव तो रहेगी। सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट डू सीम टू बी बेटर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे वेरिएंट है कोविड के डू सीम टू बी बेटर एट इवेडिंग एंटीबॉडीज, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएंट है कोविड के जो क्या करते हैं एट इवेडिंग, इवेडिंग का मतलब होता है धोखा देकर निकलना या बच निकलना, इल्यूड जिसको बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएंट है कोविड के जो क्या करते हैं एंटीबॉडीज है, जो बॉडी, मतलब जब कोई भी इंसान, एंटीबॉडीज क्या होता है हमारे जो जब कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर चीज से इन्फेक्टेड होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि उस वायरस से फाइट करती है। लेकिन कुछ मतलब क्या है, कुछ वायरस वेरिएंट ऐसे हैं जो कोविड के, वो उनको भी धोखा दे देते हैं, यानी एंटीबॉडीज को भी धोखा दे देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। along with the monitoring का मतलब किसी चीज का जांच करना, ओके, मॉनिटरिंग री इन्फेक्शंस एंड केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। देखो अब क्या है, मतलब साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी होगी री इन्फेक्शंस के, कितने री इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, मतलब यहाँ पर मीन हो गया एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब इन्फेक्शंस जो होते हैं, टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर बीइंग डबल इनोक्यूलेटेड, इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है इंजेक्टेड, इंजेक्शन लगाना, राइट? हालांकि मतलब इस चीज को मॉनिटर भी करना होगा और साथ के साथ मतलब हमें इस चीज का पता करना होगा कि कुछ लोग जो कि जिनको कोविड का हालांकि इनएक्यूलेटेड किया जा चुका, उनको इंजेक्शन लगाया जा चुका है, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्यों उनको री इन्फेक्शन हो रहा है, किस म्यूटेंट की वजह से वो री इन्फेक्ट हो रहे हैं? तो ऑब्वियसली बात है, एज आई टोल्ड यू कि कोविड का इंजेक्शन है वो क्या करता है, वो आपको ऑब्वियसली बात है वो इफेक्टिव तो है, लेकिन अगर कोविड री इन्फेक्ट हो जाता है कोई भी इंसान, क्योंकि उसके अंदर अब जो कोविड का जो दूसरा वेरिएंट है, वेरिएंट क्या है वो डबल म्यूटेंट हो चुका है, तो कोविड का जो हमारी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है, जो डबल म्यूटेंट है उसको धोखा देके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है दोबारा से। तो इस चीज को भी स्टडी करना होगा। फ्लैगिंग, फ्लैगिंग का मतलब हो गया अस्थिर, स्विगिंग मतलब जो चेंजेबल,
वेरिएंट मस्ट बी सेम, क्योंकि जो वेरिएंट है क्या वो डबल म्यूटेंट के या ट्रिपल म्यूटेंट के अंदर आ रहा है, बार बार में वो अपना जो रूट है उसको चेंज कर रहा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, देखना होगा एज क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स। और इसको मतलब क्योंकि इसको हेल्थ रिस्पॉन्स की तरह, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है हेल्थ को कंसीडर करते हुए जो म्यूटेंट है जो अलग अलग रूप बदल कर आ रहा है, जिन लोगों को ऑलरेडी इंजेक्शन लग चुके हैं वो भी पॉजिटिव दोबारा से हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर म्यूटेंट को जो वेरिएंट है इसके जो म्यूटेंट है डबल म्यूटेंट बन चुका है, इसको वॉचफुली इसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना होगा, इसको देखना होगा। डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग पता करना, न्यूअर वेरिएंट्स डज नॉट ऑलवेज मैरिड रेडिकल चेंज इन पब्लिक हेल्थ। मतलब इस बात से भी हमें सिर्फ खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमने नए वेरिएंट को डिटेक्ट कर लिया है, डज नॉट ऑलवेज मैरिड, मैरिड का मतलब फायदा, इससे ऐसा नहीं है कि रेडिकल का मतलब हो गया एब्सोल्यूट, पूर्ण, कंप्लीट चेंज इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। मतलब सिर्फ वेरिएंट को पता करना, इससे हमें सिर्फ मतलब इससे हम अगर हम किसी वेरिएंट को पता कर लेते हैं तो ये इस बात का मतलब ये इस बात का इशारा नहीं है कि हमें मतलब क्या हो जाना चाहिए, इस बात को लेकर खुश हो जाना चाहिए या मैरिड मैरिड फायदा, रेडिकल कंप्लीट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, कि हमें मतलब सिर्फ डिटेक्ट करने से जो हमारा पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे, उसके फायदे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सच एज मास्किंग अप, अब बात मान लो सच एज मास्किंग अप, अब मतलब ऑब्वियस सी बात है कोविड से बचने के लिए मास्क किया जा रहा है, ठीक है, मास्क समहाउ क्या है, कोविड को कंटेन कर सकते हैं हम, उसको स्प्रेड को रोक सकते हैं लेकिन मास्क से पर्टिकुलर अगर मास्किंग की जाती है तो उसका एक कोविड का एक प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है, सॉल्यूशन तो क्या है, वैक्सीन ही है, बट दे गो अ लॉन्ग वे इन रिमाइंडिंग पीपल टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट। लेकिन साथ के साथ मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं they go in a long way in reminding people to continue being alert, viewing vaccine as an important defense। बट देखिए साथ के साथ मतलब अगर बात की जाए जो हेल्थ अथॉरिटीज है, दे गो ऑन ए लॉन्ग वे रिमाइंडिंग, उनको साथ के साथ क्या करना चाहिए, लोगों को रिमाइंड करना चाहिए टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट, कि जो लोग हैं कोविड को लेकर अभी अलर्ट रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से अभी अगर बात की जाए कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा है तो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते थे, मास्क को फॉलो नहीं करते थे, तो एज ए रिजल्ट आप सभी के सामने है कि कितना बड़ा अब कोविड का स्प्रेड हो चुका है। एंड व्यूइंग का मतलब होता है देखना, वैक्सीन एज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस, हाँ ऑब्वियस बात है वैक्सीन ही एक ऐसा जरिया है जिससे क्या हो सकता है, डिफेंस किया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है, यानी कोविड को अगर हमें फाइट करना, कोविड को हमें अगर हमें हराना है तो वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन, बट नॉट ए मैजिक पिल, लेकिन नॉट अ मैजिक पिल, मैजिक पिल कोई ऐसी जादू की कोई मीठी जादू की कोई गोली नहीं है। एंड कीपिंग हेल्थ एंड अथॉरिटीज ऑन देयर टॉस, और साथ के साथ जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनको भी टॉस पे रहना चाहिए, उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। सिर्फ वैक्सीन एक ऐसा मात्र क्या है, वैक्सीन क्या है, एक मैजिक पिल नहीं है कि वैक्सीन लिया और आप ठीक हो जाएंगे, साथ के साथ हमें प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना होगा, मास्किंग भी करनी होगी, और वैक्सीन तो एक देखो डिफेंस करेगी करेगी, लेकिन सिर्फ वैक्सीन आपके लिए एक मैजिक पिल का काम करे ऐसा नहीं है, साथ के साथ हमें भी अपने क्या करना होगा, हमें भी अपने आप को कंटेन करना होगा, हमें भी अपने आप को रोकना होगा, और साथ के साथ जो पब्लिक हेल्थ जो अथॉरिटीज है उनको भी हमें अलर्ट रहना होगा इस कोविड को कंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो कोविड का जो वेरिएंट है इंडिया के अंदर वो डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट हो चुका है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनको भी इसके लिए अलर्ट रहना होगा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। हैव ऑलरेडी बिगन, देखो हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका, फ्लैगिंग V1 प्लस ing जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये आपका टू कंटिन्यू, आपका टू प्लस V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया, जो ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस रिवीजन। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा इमरजेंट। देखो इमरजेंट का जो मीनिंग होता है कोई चीज अचानक से पैदा हो जाती है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक जिसको आप बोलते हैं, राइट। इवेडिंग का जो मतलब होता है इल्यूड करना, धोखा देकर निकलना, बच निकलना। एफ्लिक्टेड का जो मीनिंग होता है जिसको बोल सकते हैं इन्फेस्टेड, पीड़ित होना, विक्टिमाइज्ड होना जिसको बोल सकते हैं आप। रेडिकल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कंप्लीटली जिसको आप बोल सकते हैं पूर्ण तरीके से, एब्सोल्यूट। सो दिस इज द रिवीजन पार्ट। Now let us discuss some common errors। सबसे पहला कॉमन एरर डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। द इंडियन वेरिएंट B1
617 and its family of related coronavirus has been categorized as a variant of concern by WHO। यानी WHO ने क्या किया है, जो B1617 है इसको क्या किया है, किस कैटेगरी में रखा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। अब सी पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोरोना वायरसेस यूज किया गया है। जब आपने कोरोना वायरसेस यूज किया तो इट मींस इट इज मोर देन वन की जब बात कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपके प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन मार्च नियरली 20% ऑफ केसेस आउट ऑफ महाराष्ट्र व्हिच हैज कंसिस्टेंटली बीन अमंग द मोर अफ्लिक्टेड स्टेट वर बीइंग लिंक्ड टू द वेरिएंट। ठीक है, अगर फिर से पार्ट को हम देखें, द अफ्लिक्टेड सॉरी इफ अफ्लिक्टेड जो है आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मोर नहीं बल्कि द मोस्ट आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ लेकर आता है, यानी मोस्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र का कंपैरिजन दूसरे सभी स्टेट्स के साथ किया जा रहा है। जब आप कंपैरिजन मोर देन 2 के साथ करते हैं तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, द मोस्ट अफ्लिक्टेड हो जाएगा आपका। क्लासिफाइंग वेरिएंट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट। देखो, एक तो मेयर होता है MARE, जो कि फीमेल हॉर्स होता है, उसको बोलते हैं ये मेयर। तो लेकिन MER ये जो मेयर होता है ये आपका रेयरली, जिसको आप बोलते हो रेयरली बेयरली जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे ये मेयर नहीं बल्कि ये वाला आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द कॉमन एरर। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन ईडीएम ऑफ द डे, और साथ के साथ हम एक वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को भी देखेंगे। आज का हमारा जो ईडीएम है, इन द प्राइम ऑफ लाइफ। इन द प्राइम ऑफ लाइफ का जो मीनिंग होता है वो होता है इन द बेस्ट ईयर ऑफ वंस लाइफ, मतलब किसी भी इंसान की जो जिंदगी का सबसे जो बेस्ट ईयर होते हैं, एट द पीक ऑफ वन सक्सेस ऑफ पावर। जब कोई इंसान पीक पर होता है, शिखर पर होता है सक्सेस की, तो उसको बोलते हैं इन द प्राइम ऑफ लाइफ। जब आप सफलता की मतलब ऊंचाई या शिखर पर होते हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर में होते हैं, तो उसको बोलते हैं इन द प्राइम ऑफ लाइफ। देखें, दैट बॉय, वो लड़का, had so much to look forward, उसको बहुत सारी चीजें अभी देखनी थी, but he was killed in a prime of life, क्योंकि वो मारा गया, मतलब उस वक्त मारा गया जब वो क्या था, सफलता के शिखर पर था। उस लड़के को बहुत सारी चीजें देखनी थी। इन द प्राइम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जब कोई इंसान शिखर पर होता है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन टाइम पर होता है, तो उसको बोलते हैं इन द प्राइम ऑफ टाइम लाइफ, सॉरी, राइट। आज का हमारा वन सब्स्टिट्यूट वर्ड रहेगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा इंसान जो अपने डेब्ट्स, जो कर्जे होते हैं, उनको भुगतान नहीं कर पाता, उनको चुका नहीं पाता है, तो उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसका दिवालिया निकल गया है, ओके, जो अपने जो कर्जा है उसको पे नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। So this is all about from my side, dear students. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.